तक तुम्हें अकाउंट्स कैसी लगी? सही लगी? भूमि जी को, सन्नी को? सन्नी थोड़ा खोया खोया, कहाँ चला गया था तू? ऋषिकेश भाई, अब तो पेपर आने वाले भाई अब। ठीक है, आइए मेरी बात ध्यान से सुनिए जाए। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स में होता क्या है? एक कंपनी है बच्चे, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एक कंपनी है बच्चे भारती एयरटेल लिमिटेड। दो कंपनीज है, और रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है 60% इक्विटी शेयर्स ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड। कितने प्रतिशत एक्वायर कर लिया है जी? रिलायंस ने करा है एक्वायर्ड 60%। अच्छा जी, तो इसका मतलब रिलायंस को बोला जाता है बच्चे होल्डिंग कंपनी, और भारती एयरटेल को बोला जाता है बच्चे सब्सिडरी कंपनी। और आप एक चीज समझो कि देखो, इनकी जिंदगी अपनी अलग तो चल ही रही है ना। इसका ऑफिस तो अलग है, अकाउंट्स टीम अलग है, और इसका भी अलग है ना? तो आप एक चीज समझो, क्या मैं कह सकता हूं रिलायंस की एक अपनी बैलेंस शीट भी तो होगी? ये बैलेंस शीट है, और मैं तो बोल रहा हूं तुम सब रिलायंस के मालिक हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो 1 लाख है। सर इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हुए रिलायंस के बच्चे? 10,000। सबको ये बात कनेक्ट हो रहा है? 10,000 है, और आप ही हो वो सारे बैठे हुए 10,000 शेयर के मालिक। ठीक है, तो और मैं रिलायंस कंपनी हूं, मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूं, तो मैं आपको सेल्स दिखाऊंगा रिलायंस की, एसेट दिखाऊंगा, लाइबिलिटीज दिखाऊंगा। ठीक है, पर तुमने बोला कि अरे रिलायंस, ये तो तुम अपनी सेल बता रहे हो, तुम्हारी वो जो कंपनी है जो तुमने खरीदी उसकी सेल क्या है? मैंने कहा हाँ जी हाँ, उसकी सेल ये देखो, पीएनएल और बैलेंस शीट दिखा दूंगा भारतीय एयरटेल लिमिटेड की। इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो 10 रुपए, यहां भी 1 लाख। हाँ, अब सुनना है एक बार, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका जो कैपिटल है, इसमें से कितना रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है? एग्जैक्टली। मेरी कंपनी में आपने एक्वायर करा होगा, आप सब मालिक हो, और मैंने किस कंपनी को, रिलायंस ने किस कंपनी का करवाया? भारतीय एयरटेल को, वो भी 60%। तो आप सबको ना मैं सिर्फ अपनी सेल दिखा रहा था, और ऐसी मेरी हजारों कंपनियां और है, किसी पे मैं 100% होल्ड करता हूं, किसी पे 90% होल्ड करता हूं। क्या तुम सिर्फ मेरे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हो, या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल? एग्जैक्टली। तो आप एक चीज समझिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, समझिएगा, और आप सब कौन हो? आप सब हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इन्वेस्टर। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं प्रिपेयर करूं और प्रेजेंट करूं। एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, सिर्फ रिलायंस की से, मान लो ये एरिया रिलायंस है, बस सिर्फ मेरी से, उसको बोला जाता है स्टैंड अलोन। भाई मैं यहां से क्या बेचा? पर इन्वेस्टर क्या बोलेगा? अरे भाई, तेरी बैक एंड पे 15 कंपनियां चल रही हैं तेरी, जिसमें तू मालिक है, उनका कौन दिखाएगा? तो मैं रिलायंस स्टैंड अलोन तो बनाएगा ही बनाएगा, और एक और बनाएगा बच्चे, ही विल प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। यानी कि हाँ जी, दोनों बनते हैं जी। ये डिपार्टमेंट होता है, अगर अलग से कंसोल बोला जाता है उसे, कंसोल डिपार्ट, उनका काम ही सिर्फ यही है। जितनी कंपनीज है उसको मर्ज करना कोई आसान काम नहीं है, प्रोफाइल होती है। तो इसका मतलब यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड होगा, और यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लस भारती एयरटेल, टोटल में दिखाओ। तो हमें जो सीखना है, हमें वो ये सीखना है कि सर जी, ये कंसोलिडेशन कैसे होता है सर? आप मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर है?
अभी तक स्टैंड अलोन सीखे, आज तक तुमने कभी कंसोलिडेशन नहीं देखी कि ये कैसे होता है, क्या चीज होती है, समझ रहे हो? तो पहले आपको समझ आएगी। तो जो भी कंपनी होती है, इफ आई से एनी कंपनी, मान लो रिलायंस का, ऐसे मैं बोलता हूं जैसे एयरटेल है, इस एग्जांपल के अंदर, अच्छा चलो ऐसे बोलता हूँ, एड्यू जंक्शन, एड्यू जंक्शन एक कंपनी है, ठीक है, और वो यहां से सेल कर रही है, तो मैं आपको यहाँ की सेल दिखाऊंगा, यहाँ की परचेज, यहाँ का प्रॉफिट। पर अगर मैं बोलूं कि मैंने 4 कंपनी और खरीदी हुई है एड्यू जंक्शन में, और आप एड्यू जंक्शन के इन्वेस्टर हो, तो क्या तुम नहीं चाहते कि सर आप टोटल सेल बताओ ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो आप ही की कंपनी हुई ना सर, ठीक है? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन प्रोसेस। क्लियर है बच्चे? और अगर मैं आपको बोलूं, आपने कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बार बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक्सपर्ट होना, सारे क्वेश्चन होंगे प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर क्या कंसोलिडेटेड पीएनएल का कोई क्वेश्चन नहीं है? बेटे एक क्वेश्चन है बस, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको मर्ज करके पीएनएल बनाने का, बाकी सारे के सारे कौन से हमारे बैलेंस शीट बना। कही क्लियर है? बहुत अच्छी बात है जी। यानी कि, और ना इसको ऐसे रिलायंस को क्या बोला जाता है मालूम है? आरई बोला जाता है, दैट इज रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। आई एम अ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मेरी जिम्मेवारी है मैं आपको अपने धंधे की सेल तो दिखाऊं, पर मैं जितने भी कंपनियों का मालिक हूं सबकी सेल जोड़ के दिखा दूंगा। कही क्लियर है बच्चे यहां तक? पहले अगर यहां तक क्लियर है तो इसके नीचे चार्ट बनेगा, यहां तक लिख लिया? चलिए, और मैं ना जनरली कंपनीज का नाम लिखूंगा एच लिमिटेड। एच लिमिटेड होगी मेरी होल्डिंग, और एस लिमिटेड होती है सब्सिडी। आइए सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज एक्विजिशन क्या होता है वो बताता हूँ। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, परसेंटेज एक्विजिशन बताता हूँ। सपोज करो एक कंपनी है एच लिमिटेड, उसने एक्वायर करे 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड ये, एंड लेट मी टेल यू, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में टोटल शेयर है 10,000 एट द रेट ऑफ 10, दैट इज 1 लाख। कैन यू टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज एक्विजिशन? मतलब कितने परसेंट मालिक हो तुम? तुमने शेयर कितने खरीदे? 8,000। कितने में से? तो 80% हुए ना। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? जितने शेयर मैंने एक्वायर करे और उसके जो टोट, भाई मालिक ऐसे ही बनते हो, मालिक ऐसे थोड़ा ना बनते हो ये उठा के लेके मालिक बन गए। एक कंपनी के मालिक कैसे बनते हो? शेयर खरीदते हो उसके। तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना परसेंट आ गया बच्चे? नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैंने 8,000 की जगह, ये तो केस नंबर ए हो गया मान लो, अगर इसकी जगह मैंने 7,500 इक्विटी शेयर खरीदे होते, एग्जैक्टली, तो 75% हो जाता। अगर मैंने 10,000 इक्विटी शेयर खरीदे होते, तो बस इतनी ही तो बात है कि ये कैसे निकलता है, आपको वो बता दिया मैंने। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, अब समझिएगा। तो ये जो एक्विजिशन होता है ना, एक्विजिशन का मतलब आप कंपनी को खरीद रहे हो, है ना? या तो आपने एक्वायर करा कंपनी को ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि तुमने एक्विजिशन करी। किसको एक्वायर कर रहे हो तुम? एक्विजिशन यू कैन से बाय एच लिमिटेड। एक्वायर किसने करा? एच लिमिटेड ने। किस दिन करा? ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या मतलब है? छोड़ो ना इसको, बस समझो 31 मार्च को करा बस, ठीक है? और या फिर
एनी डेट अदर देन बैलेंस शीट। देखो भाई, हम कंपनी खरीदने चलते हैं, चलो आओ। आज मैंने खरीद ली कंपनी, अब मुझे बताओ ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट है, अदर देन बैलेंस शीट है? अदर देन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जनरली माना जाता है 31 मार्च की बन रही। दूसरी बात आती है कि क्या तुमने 100% एक्वायर करे, 100% एक्विजिशन, या फिर अबव 50% बट बिलो 100%? अब 25% में थोड़ा ना लगेगा, समझ रहे हो? होल्डिंग तो तभी बनते हो ना जब 50 से ऊपर होता है, वैसे 50 और मोर लिखा हो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर क्वेश्चन 100% का होगा, तो मैं कोई लिख रहा हूं, अभी आपके नोट्स बन रहे हैं, तो हम लोग एक तो बनाते हैं बच्चे सीओसी। चलो पूरा लिख देते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को भी। सीओसी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको मैं शॉर्ट में बोला करूंगा सीओसी। और दूसरा बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा सीबीएस। अच्छा जी। और अगर सर हमने अगर 70% एक्वायर करा तो मेरे भाई सीओसी तो बनेगा बनेगा, एक एमआई बनेगा। ओहो, एमआई क्या होता है बच्चों? सर इसका तो फोन आता है सर। वो नहीं है बेटे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कहाँ पे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कुछ बनेगा, कुछ देखेंगे। तो सीओसी कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और एक बनता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके। अगर तुमने 70% एक्वायर करा तो बाकी 30% को माइनॉरिटी बोला जाता। अच्छा जी। और एनी अदर डेट में भी दो बातें हो सकती हैं जी, या तो 100% एक्विजिशन, या फिर अबव 50% बट बिलो 100%। कहिए बेटे कैसी रही पहले ये बात? और अगर 100% है तो एक बात बता दूं आपको, आई एम सॉरी, मैं अब इधर आ गया ना इस तरफ पे, यानी कि एनी डेट अदर देन, तो एक वर्किंग नोट और बनता है, दैट इज कॉल्ड एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, टैक्स में होता है। ये है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। मेन वर्किंग नोट यही है, इस पे हम अगली क्लास में पहुंचेंगे, पर हर क्वेश्चन में ये बन रहा होगा। इसको बोला जाता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है छोड़ो ना बेटे, नोट्स बना रहे हो आप तो बस। फिर अब मुझे बताओ, क्या एमआई बनेगा यहाँ पे? एमआई वो होता है कि अगर थोड़े से शेयर होल्डर बाहर वाले हैं, इसने तो 100% एक्वायर करा हुआ है, तो एमआई की तो बात ही नहीं है सिर्फ। अच्छा फिर क्या बनेगा? सीओसी तो बनता ही बनता है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस। और अगर ये हो गया ना जी 60% 70%, तो बात यो है, एओपी बनेगा, सीओसी बनेगा, एमआई बनेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओ माय गॉड, सर ये सारे के सारे बनेंगे फिर? हाँ बेटे हाँ, पेपर में इसी के आने के पूरे चांस होंगे, और सब नॉलेज यहां तक आएगी। पर हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ समझ के। क्या इधर तक ये टेबल बन गया बच्चों का? यस सर। ओके।
क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। होल्डिंग सब्सिडरी, दिस इज बैलेंस शीट। यानी कि ये है लाइबिलिटीज, ये है एसेट्स। पलक जी की फोन पे बहुत ज्यादा आदत है। तुम्हारा फोन की वजह से ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो तुम। फोन बंद कर दो, फोन ले लूंगा तुम्हारा अगली बार। हाँ, टेबल नहीं है, बैलेंस शीट है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। P&L 50,000, 30,000। जनरल रिजर्व 10,000, 10,000। परसेंटेज डिबेंचर्स 50,000, 30,000। हाँ जी बच्चे, ब्रैकेट में 10 है, वो पार वैल्यू होती, तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हो गए। अच्छा जी, तो इसका जरा भाई होल्डिंग सब्सिडरी का टोटल करने का रही, मैं तब तक इधर बनाता हूँ। किसका है? होल्डिंग का है 2,20,000। और सब्सिडरी 1,25,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 5,000 शेयर्स, 80,000। 20,000 एस लिमिटेड। कैश 20,000, 90,000 हो गया, 35,000। मैच हो रहा है। हाँ जल्दी बोलियो। अभी तो बैक टू बैक है मेरी 5 बजे तक। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक नोट कर लिया? हाँ जी बच्चे, लिख लिया? अच्छा, अब इसके नीचे लिखिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है।
एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड ऑन विच डेट। अरे बैलेंस शीट की डेट तो लिखी नहीं हमने। मान लो 31 मार्च 25। ठीक है। और एच लिमिटेड ने एक्वायर पता है कब करा है? ऑन 31 मार्च 25। ओके, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये 80% कह रहे 5,000 शेयर है, 5,000 खरीदे हैं, 100% पे हूं मैं। पहला केस वो बना रहा हूं और आपने क्या बनाना है? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 25। अब आप जरा आराम से सोचिए कि कंसोलिडेशन होता क्या है। क्या मैं कह सकता हूं मैंने इस कंपनी को खरीद लिया है? यही होता है ना, शेयर खरीदे तो मैं मालिक हो गया। कितना परसेंट मालिक हो गया? 100%। कैसे पता लग रहा है आपको? क्योंकि सर इसने नंबर ऑफ शेयर कितने एक्वायर करे? 5,000। और वैसे नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? 5,000 ही हैं। तो 100% मालिक बनाओ। कौन से दिन? और बैलेंस शीट डेट भी वही चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस टेबल में पता लग रहा होगा एक्विजिशन ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 100% एक्विजिशन। एक बात बताइए, क्या आप मेरा फोन 80,000 में खरीदेंगे? नहीं। सर सेकंड हैंड है ना। ठीक है, पर वैल्यू कितनी होगी इसकी अभी तो पता नहीं। अच्छा चलो 100 रुपए में, 100 रुपए में अभी बेचने को तैयार हूँ। आगे तो दे दो। एग्जैक्टली। आपको एकदम से सस्ता लगा, समझ रहे हो? 8 लाख में खरीदेगा कोई? क्योंकि आपको महंगा लग रहा है। जब आप कंपनी को खरीदते हैं तो भी यही चेक करना पड़ता है। आपने इस कंपनी को होल्डिंग ने खरीदा, पहले ये मानते हो? कितने का खरीदा? 80,000। बट व्हाट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ दैट? 50,000 20 के। हाउ कैन यू से 50,000? क्योंकि इसको इसके शेयर का नाम 50,000 दिया एसपीआर में दिखी ना, और तो फिर 20 के क्या गुडविल मिलेगी? ना ना, बहुत जल्दी कर रहे हो आप। आप बस मुझे ये बताओ तुमने खरीदा कितने, उसके बदले तुम्हें मिला क्या? 5,000 शेयर। ठीक है, पर क्या जब तुम उस बिल्डिंग में गए, क्या वो बिल्डिंग तुम्हारी? जब तुम एक कंपनी को, हाँ। भाई ये जो है ना, हो जाए। ये जो फैन है, ये एडू जंक्शन के नाम पे है, हाँ। पर 50% मालिक मैं हूं। तो क्या ये आधा मेरा है कि नहीं है? यस है। समझ रहे हो? तो जब तुम एक कंपनी को खरीदते हो उसके सारे एसेट तुम्हारे, सारी लायबिलिटी तुम्हारी। हाँ। क्या ये तुम्हारा? डेटर्स, कैश, ये सब तुम्हारा। और लायबिलिटी भी तुम्हारी क्योंकि तुम ही हो मालिक। हाँ। डिबेंचर्स भी तुम्हारे। बट जनरल रिजर्व, भाई ये सब मालिक का अलग से होता है। आपने 12वीं क्लास में नेट एसेट टाइप पढ़ा होगा, एसेट माइनस लायबिलिटी कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एसेट माइनस लायबिलिटी क्या आ रहा है तुम्हारा? 125 माइनस 35,000। लिखना मत इसको अभी, तुम छोटे बच्चे हो इसलिए धीरे धीरे करा रहा हूं। 1,25,000 माइनस 35,000 कितना आ रहा है? 90। हाँ। यही आ रहा है। तुमने जेब से निकाले 80,000 और तुमको सामान कितने का मिल गया? फायदा हो गया जी। सर मैं तो कोई बात करूं, जो सब्सिडी की इक्विटी शेयर है फाइनेंस और शेयर है, सर ये सब होल्डिंग का नहीं है। वो होल्डिंग का ही, बिल्कुल। अब आप रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। ये मत करो ये लंबा काम। तुम मालिक बन गए, ये तुम्हारा, पीएनएल तुम्हारा, रिजर्व तुम्हारा, क्योंकि जो मालिक है उसका प्रॉफिट। गिन लो इसको, 90 आ रहा होगा। और दो तरीके होते हैं मैडम, देयर इज ईदर वे। तुम एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो, या तुम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पीएनएल प्लस जनरल रिजर्व या लॉसेज माइनस कर दो। भाई ऐसा है, अगर हम यहाँ के मालिक है तो यहाँ के लॉस भी हमारे, यहाँ के प्रॉफिट भी हमारे। अगर मेरे को यहाँ पे 10x सेल हो गई तो मैं कोई लैंडलॉर्ड का रेंट थोड़ा ना बढ़ाऊंगा, सैलरी थोड़ा ना बढ़ा, थोड़ी बहुत बढ़ाओगे आप?
वो बोलेगा अरे सर प्रॉफिट हो रहा है सर, थोड़ा हिस्सा थोड़ा दे दूंगा प्रॉफिट में। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू एक्वायर अ कंपनी, तो उस कंपनी के सारा कैपिटल और प्रॉफिट तुम्हारा, क्योंकि तुम 100% मालिक बन गए। मेक्स परफेक्ट सेंस। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जो रिलायंस है, रिलायंस सेल करता है, रिलायंस के खर्चे होते हैं। अंबानी जी तो कहीं नहीं है अभी, ही इज द ब्रेन, बट सेल कौन कर रहा है, बिलिंग किस कौन कर रहा है, रिलायंस। सबको सैलरी कौन देता होगा, रिलायंस। तो रिलायंस का कुछ प्रॉफिट आया, तो क्या वो प्रॉफिट रिलायंस को बिलोंग करता है, या वो प्रॉफिट उसके मालिक को बिलोंग करता है? नॉट एट ऑल। आपने 11वीं क्लास में, आपने 11वीं क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी होगी, जिसमें आप प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर कहते हैं, और इसीलिए लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है प्रॉफिट। वाई दिस इज ऑन लाइबिलिटी साइड? क्योंकि ओनर जो बंदा है, ये उसका क्लेम है। भाई मैं एक कंपनी हूं, आपने मुझे ओपन करा हुआ, मैं सेल कर रहा हूं, परचे पे प्रॉफिट है, ये ले भाई तेरे हैं भाई। आप समझ रहे हो? कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होते, अब एड्यू जंक्शन है, एड्यू जंक्शन ने 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो वो आपको ओनर दिख रहे हैं ना आपको, बिजनेस एड्यू जंक्शन है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, पर भाई वो जो प्रॉफिट है ना, वो होल्ड नहीं कर सकता एड्यू जंक्शन। वाई? बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। मैंने रिस्क उठा रखा है, मैंने, दुष्यंत सर ने रिस्क उठा रखा है। जिसको जो जो पैसे मिल रहे हैं, आप मुझे बता दो, सेल नहीं होगी कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, लैंडलॉर्ड को रेंट चाहिए, बिजली वाले को बिजली का बिल चाहिए, वाईफाई वाले को वाईफाई चाहिए। ये सब चीजें हम ऑर्गेनाइज करके जो बचा गए वो हमारा। अब ये कम हुए तो भी उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ज्यादा है तो उनकी कोई प्रॉब्लम। दैट इज द बिजनेस रिस्क, रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो आप समझिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कैपिटल और ये प्रॉफिट्स हैं इसके, ये इसको बिलोंग नहीं करते, इसके मालिक को बिलोंग। ऐसे जनरली एक थॉट दे रहा हूं, ऐसी एड्यू जंक्शन के प्रॉफिट एड्यू जंक्शन को बिलोंग नहीं करते, उसके मालिक को बिलोंग। जनरली क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको ऐसे? एंड बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ओनर्स, दैट्स व्हाई इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। क्यों दिखाता हूं मैं कैपिटल? अगर भाई मेरे हैं तो मैं क्यों दिखा रहा हूं? एग्जैक्टली, बिकॉज अगर ये बिजनेस में, आपको किसी भी कंपनी के बिजनेस में मालिक की स्टैंडिंग देखनी है, मालिक का वर्थ देखना है, जोड़ लो इसको। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हो पता नहीं, बेटे छोड़ो ना। आप बस मुझे ये बताओ कि मुझे, क्या मैं कह सकता हूं ये होल्डिंग की अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, ये सब्सिडरी की है। कंसोलिडेशन क्या होता है, मिला देते हैं, तो मिला दो बस। बस प्लस कर दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, जोड़ दो। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा क्या कब दिमाग लगाना है। आपने क्या करना है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं एसेट साइड दिखाता हूँ आपको, आप ऐसे लिखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ भाई, होल्डिंग कितने का, रुपए का लैंड है, 1 लाख का। हाँ भी सब्सिडरी 50,000, तो इसका मतलब टोटल कितने का हो गया, 1.5 लाख। और इसको मैं बोल रहा हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और ऐसे करके सारी बातें जोड़ दो आप। क्या जब तुम सारी बातें जोड़ दोगे बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 2 20 1 25, 2 20 1 25 तो मैच ही होगी। जोड़ दीजिए।
ठीक है जी, बना लो एक बार, और मैं थॉट प्रोसेस दूंगा फिर। तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल में भी गंभीर में ऐसे देना पड़ेगा वो कितनी सारा अभी आपने शुरुआत करी है, आप आराम से सोच। अभी आपको कुछ नहीं पता, अभी मैंने बहुत डेवलप कर, पैटर्न यही है, मैं अपने आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बना दिया। आपने मैच हो गई आपकी, मैं सारी बातें नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप जरा एक बार ये बताइए, ये आपने क्या बनाया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी कि होल्डिंग कह रहा है मैं तो हुई हूं, अब मेरे साथ ये मेरी कंपनी भी आ गई, हम दोनों मिलके हमारे पास 1.5 लाख का लैंड है बिल्डिंग, यही है ना। मान लीजिए मैं होल्डिंग हूं और आप सब मेरी कंपनी के इन्वेस्टर्स हो, ठीक है ना। तो आप कह रहे हो सर दिखाओ जरा कितना दम है आप में, मैंने कहा मेरे पास एक और कंपनी है, ठीक है, मेरे पास तो 1 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, ये मेरी कंपनी है, इसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, कहाँ एड्रेस है, करोल बाग में बिल्डिंग है ये, क्यों दिखा नहीं सकता तुम्हें पेपर वर्क में, और एक्चुअल में है, सब्सिडरी चल रही है वहां पे, 1.5 लाख, ठीक है जी। अब आया मैं इन्वेस्टमेंट, आप सब को मैं बता रहा हूं कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, आपने बोला सर ये 80,000 रुपए आपने कहाँ इन्वेस्ट करे, सब्सिडरी में, पर अभी तो आप दोनों खुद एक ही हो, तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने अपने अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर दी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट नाउ ये जो स्टेटमेंट बन रही है, हम दोनों तो एक यूनिट है, और अगर हम दोनों एक यूनिट है, क्या इंसान अपने अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर देता है, इट मेक्स नो सेंस। अभी आप कुछ मत करिएगा, मैं पहले करूंगा, मैं यहां नहीं दिखा सकता क्योंकि ये लॉजिकल, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो। अच्छा सर यहां पे तो दिख रही थी इन्वेस्टमेंट, बेटे यहां मैं अकेला खड़ा था ना, जब यहां पे मैं एक हो गया तो उसका मतलब बदल गया ना बच्चे, तो मैं अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, पहले बताइए ये बात समझ आई आपको, बहुत अच्छी बात है। बाकी नीचे के आइटम आपके पूरे सही हैं, सुनते जाइएगा बात को। अब मैं आ रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल पे, आपने कहा सर होल्डिंग कंपनी, ये 1 लाख शेयर के मालिक कौन है, आप सब हो, मैंने आपको बोला ना आप सब मेरी कंपनी के मालिक हो, आई कैन आइडेंटिफाई यू गाइस, तेरे पे 5-6 हजार पड़े हैं, आप पे 7 हजार, इधर 8 हजार, मैं दिख रहा है। फिर मैं बोला सर ये वाले शेयर किसके पास है, मेरे पास। मेरे पास मतलब मेरे पास, हाँ मतलब मेरी ही कंपनी और शेयर मेरे पास ही, ये भी तो बहुत अजीब बात चल रही है। भैया मालिक अलग से दिखना तो चाहिए, जब मैं ये दोनों को मर्ज कर रहा हूं तो ये जो शेयर है वो मेरे पास ही है, इसका मतलब इसका यहां आना सही नहीं है, क्योंकि उससे मतलब डिफाइन नहीं हो रहा। बेटे मालिक अलग से दिखते हैं, मेरी ही रिलायंस ने अपने ही शेयर खरीदे हुए हैं क्या, मतलब रिलायंस खुद को ही शेयर इशू करता है क्या, नहीं, रिलायंस अंबानी जी को इशू करता है, रिलायंस और किसी को इशू करता है, खुद को थोड़ा ना इशू करता है। दूसरी बात, ये जो प्रॉफिट्स है सर ये किसको बिलोंग करते हैं, आपको दिख रहे हो मुझे तुम बनते, सर ये वाला 50-30 हजार मेरे को, मेरे ही प्रॉफिट मेरे को बिलोंग करते, ये बात हुई। कोई बात नहीं भाई, कट जाएगा ही। जनरल रिजर्व, सर जी ये जनरल रिजर्व 10 हजार किसको बिलोंग करते हैं, आपको, मैं रिलेट कर पा रहा हूं, दिख रहे हो आप, और ये वाले जनरल रिजर्व मेरे ही कंपनी के रिजर्व, मेरे ही,
ये क्या बात होती है भाई? इसका मतलब ये आइटम कट जाएंगे, और ये बड़े लॉजिक से कटी हैं बातें, क्योंकि सुनिएगा अभी एक बार, अभी सुनिएगा। अब बनता है सीओसी। सीओसी होता है कि तुमने कंपनी को सस्ता खरीदा या महंगा खरीदा। आप मुझे बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? मतलब मैंने कितने का खरीदा कंपनी को? 80,000 खरीदा, तो उसके बदले मुझे क्या मिला? आपको पता है, जो जो कट गया वो मेरा था। मुझे मिला इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। मैं मालिक बना उस कंपनी का। जब मैं एक कंपनी खरीदता हूं, उस कंपनी के शेयर मेरे, उस कंपनी के प्रॉफिट मेरे, यही है ना? तो लेस कर दूंगा इक्विटी, लेस कर दूंगा पीएनएल, कितना, और लेस कर दूंगा जनरल रिजर्व, बिकॉज कितना था? 10,000। आपने इतने की कंपनी खरीदी और आपको ये सब मिला। आपको सस्ता मिला या महंगा मिला? सस्ता मिला। 10,000, इसको बोला जाता है कैपिटल। फायदा हुआ आपको, और अगर आपको फायदा हुआ है तो ये सब कट के एक वर्किंग नोट बन गया आपका कैपिटल रिजर्व 10,000। आप ये चीजों को काट देंगे, जैसे मैंने काटा है वैसे काट दो, और तुम अपना दिमाग लगा लो। तुमने यहां से कितना गायब करा है? कितना गायब करा है इधर से? 80,000। सोचो, एसेट को कितना नीचे ले गया मैं? 80,000। लाइबिलिटी को कितना नीचे ले गया? 90,000। 90 ले गया, अरे तो ज्यादा गिर गया, ऊपर उठ जा भाई 10,000 से, कैपिटल जवाब। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आपकी दोबारा। बैलेंस शीट मैच हो रही होगी, दिमाग लगा लो। कुछ नहीं करा मैंने, वही चीज मैंने इतने का खरीदा, नेट इफेक्ट तो मैंने सामने सामने वहीं कर दिया उसको। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो इसी पैटर्न पे एक एग्जाम्पल करेंगे, आप सॉल्व करना। ठीक है जी, पूरा यही एग्जाम्पल चल रहा है, समझिएगा एक बार। अब की बार बस मैंने क्या चेंज कर दिया, इन्वेस्टमेंट कितने की कर दी मालूम है? 1 लाख की। कैश उड़ा दिया मैंने, और अब आप बना दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी हेल्प कर रहा हूँ मैं, ये तो ऐसे ही पकड़ लोगे। अच्छा तुम पहले सीओ, अच्छा सीओसी के बारे में समझिए। सीओसी ना ऐसे लिख देना, ये कौन से दिन का एनालिसिस करता है? एक्विजिशन, कि तुमने सस्ता खरीदा महंगा। जैसे कि मैं तो बोल रहा था 100 रुपए का खरीद लो, तुम्हारे तो अरे भाई 100 से ज्यादा का तो ज्यादा लगा, तो तुमको एकदम फायदा हुआ। भूमि जी ने बोला सर अभी के भी 100 रुपए दे। ठीक है भूमि जी, लाओ 100 रुपए दो। बताओ 100 रुपए उधारी भी ले लोगी होगी? ऑनलाइन कर दो, कर दो। पहले तो पेमेंट करो ना, पहले मैं चेक करूंगा ना, पेमेंट करो पहले, इसमें पेमेंट आएगी, फिर उसका फोन दूंगा ना आपको। हाँ। अब तो जॉइंट में चली जाएगी दुष्यंत सर के 50, मतलब 100 का 50 कर दिया तुमने उसको, और हाँ। ठीक है, आप मुझे बताइए, सीओसी सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने सामान सस्ता खरीदा या महंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने चेंजेस करे, ओरली होती है बेटा चीजें, अगर उसको ढंग से समझो तो। तुमने कितने में खरीदी कंपनी? 1 लाख। तुम्हें मिला क्या? 90। 90 का सामान 1 लाख में मिल गया, कितना महंगा? 10,000। गुडविल बोला जाता है उसे। राजीव जी कहाँ घूम रहे हो? जून में पेपर है ना? दिसंबर। फिर ठीक है, घूमो घूमो। दिसंबर ओनली वन? आप तो जून 1 ग्रुप पे आए थे। सर कॉलेज रेगुलर हो चुके हैं ना, डेली। कौन सा कॉलेज है? एनयूआईटी। और हमारे यहाँ थोड़ा फेक डिग्री का स्कैम पकड़ा गया तो सर और वो अच्छा रैकेट चल रहा था। अच्छा, बच के चलना तुम। कितने की गुडविल है रे? 10,000। सोच के देखो, ये तो तुम मर्जी कर दोगे, ऐसी जाएगा ना?
तो तुमने जो छोड़ा, अब एक बात बताओ, यहाँ कितने से गिरी लायबिलिटी? 90। यहाँ कितने से गिरी? 1 लाख। ज्यादा गिर की, गुडविल बना दूंगा 10,000। फटाफट बना दो बेटे, देखो समझा दिया ना पूरा बढ़िया से। एक और बटन कॉस्ट में दो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये लो फोटो, ये लो। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को?